क्या इस्लाम का गढ़ मस्जिद मकबरों को तोड़ बनेगा सबसे बड़ा सनातनी? अयोध्या तो अभी झांकी है, पूरा अरब देश अभी बाकी है, ऐसा कह रहे हैं हिंदुस्तानी। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत में दिन ब दिन दशकों तोड़े गए मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात हो रही है, तो वही दूसरी ओर इस्लाम का गढ़ यानी कि सऊदी अरब में मस्जिदों को आए दिन डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उनको तोड़कर उनकी जगह नए नए मॉडर्न प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम उस सऊदी अरब की बात कर रहे हैं जिसे इस्लाम का जन्मदाता कहा जाता है, जहां मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था। आज उसी सऊदी अरब में सैकड़ों की तादाद में मस्जिदों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ये सब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर हो रहा है, जो कि पहले ही खुद को एक्स मुस्लिम बता चुके हैं। तो क्या दोस्तों, सऊदी अरब खुद को इस्लाम मुक्त करना चाहता है और इस्लाम की कट्टरपंथी सोच को खत्म करना चाहता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपको सऊदी अरब की उन ऐतिहासिक मस्जिदों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें यहाँ की सरकार ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, और बताएंगे आखिर वह कौन सा नया धर्म है जिसने सऊदी अरब में अपनी दस्तक दे दी है। इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में पैगंबर मोहम्मद के समय की मस्जिदों और मकबरों को ढा दिया गया है और फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जैसे कि ओटोमन की हवेलियां, पत्थर के पुल और कुछ जानी मानी हस्तियों के पुराने घर। लंदन में इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन का अनुमान है कि 1985 के बाद सऊदी अरब के राज्य में 98% से अधिक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल नष्ट हो गए हैं। गल्फ अफेयर्स का सऊदी अरब को लेकर मानना है कि ऐसा लगता है जैसे वह इतिहास को मिटा देना चाहते हैं। हालांकि सऊदी प्रिंस का ऐतिहासिक स्थल को नष्ट करने का एक लंबा पैंतरा है। कुछ रिसर्च का कहना है कि सऊदी अरब में ऐतिहासिक स्थलों के विनाश की गति और सीमा हाल ही में बढ़ी है। इस्लामी हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन के कार्यकाल में इरफान अल आबादी के अनुसार कुछ महीने पहले पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के घर को मक्का के होटल का रास्ता बनाने के लिए समतल कर दिया गया था। बता दें कि हाल ही में सऊदी अरब के जनरल रॉयल प्रेडेंसी में प्रकाशित 61 पन्नों की एक रिपोर्ट में पैगंबर के कब्र को मदीना की मस्जिद से अलग करने का सुझाव दिया गया है। पैगंबर की पहली पत्नी खदीजा के घर में सार्वजनिक शौचालय के लिए जगह बना दी गई है। इस्लाम में पहले खलीफा अब्बू फक्र के घर की जगह एक होटल खड़ा है। विशेष तौर पर अब काबा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में से मक्का रॉयल क्लॉक टावर की छाया में खड़ा है। समूह द्वारा निर्मित एक परिसर का हिस्सा है जिसमें 5 मंजिला शॉपिंग मॉल और लग्जरी होटल और एक पार्किंग गैरेज भी शामिल है। इसके साथ ही 56 देशों के इस्लामिक सम्मेलन संगठन के IRCICA का मानना है कि हर समय को मौजूदा शहरों के ढांचे में बदलने का अधिकार है। हर पीढ़ी कुछ न कुछ विकसित करने का प्रयास करती है और शायद यही सोच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की भी है, जो कि उनके काम में देखने को मिलती है। दरअसल सऊदी अरब के सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया है कि कतीफ शहर में उपनगरीय गांव उमूल हमाम में एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। इन लोगों का कहना है कि सऊदी अरब के बुलडोजर ने रात के समय सड़क चौड़ी करने के बहाने से मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बता दें कि पिछले 5 महीने में यह दूसरी मस्जिद है जो सऊदी सरकार के द्वारा ध्वस्त की गई है। दिसंबर 2020 में भी अल सऊद ने अल अवामिया शहर में स्थित इमाम हुसैन मस्जिद को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये वही मस्जिद थी जिसमें शहीद शेख बाकिर अन्नी नमाज पढ़ा करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लामी हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर ने कहा है कि सदियों से मुस्लिम हज और उम्रा के लिए यात्रा करते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह इस्लाम की विरासत को क्यों नष्ट किया जा रहा है। कोई भी काबा को किसी छत से ढक नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिमों का मानना है कि अल्लाह की रहमत आसमान से नीचे बरसेगी है। मक्का मदीना में रहने वाले बड़े मुस्लिम वर्ग इस बात से हैरान है कि देश के पुरातत्व विरासत को आधुनिकता की धुन में कुचला जा रहा है। मक्का, जहां कभी मोहम्मद साहब ने दुनिया के सभी मुसलमान को एक बराबर बताया था, अब ये अमीर लोगों के लिए खेल का मैदान बनकर रह गया है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सऊदी अरब में अब किसी दूसरे धर्म ने भी दस्तक दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि इस नए मजहब की शुरुआत अपने आप नहीं, बल्कि एक राजनीतिक डील के तहत हुई है। बता दें कि दुनिया का यह सबसे नया धर्म अब्राहमिक है। पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल 2020 में किया गया था, जब संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ एक समझौते पर साइन किए थे। हालांकि इस धर्म को लेकर विवाद अभी जारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस धर्म को बनाया क्यों गया था? तो आपको बता दें कि अब्राहमिक धर्म को बनाने का मकसद इस्लाम और यहूदियों धर्म के बीच समानता को देखते आपसी मतभेदों को मिटाना था।
लेकिन अब्राहमिक धर्म का मकसद एक ऐसा धर्म बनाना था जिसका ना कोई धर्म ग्रंथ हो ना कोई अनुयायी। इस धर्म का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इस धर्म का मुख्य मकसद सिर्फ अपने आपसी मतभेद को मिटाना था। विशेषज्ञ का कहना है कि यह एक धार्मिक प्रोजेक्ट है। हालांकि धर्म के नाम पर राजनीति आज के जमाने की बात नहीं है, बल्कि यह पिछले कई दशकों से होती आ रही है। लेकिन राजनीति के लिए नए धर्म बनाने पर भी सभी को बहुत ज्यादा हैरानी हुई है। हालांकि जहां अरब देश हमेशा से ही अपने धर्म का पालन करते आए हैं, वहीं इस धर्म ने अरब देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब आने वाले दिनों में दुनिया के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट पेश करेगा जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। बता दें कि सऊदी अरब के प्रिंस इस प्रोजेक्ट में एक नया काबा बनवाने वाले हैं, जो कि सिर्फ वहां एंटरटेनमेंट के लिए होने वाला है। इसके अलावा इस परियोजना में काफी ज्यादा दिलचस्प चीजें विजिटर के लिए होने वाली है। दोस्तों, सऊदी अरब अपनी तेल की निर्भरता को खत्म करना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 बनाया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब की राजधानी रियाद के सेंटर में एक हाईटेक शहर का निर्माण किया जा रहा है। सऊदी अरब तेल पर अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता को खत्म करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के एक विश्लेषक ने कहा है कि 2030 तक सऊदी अरब की गैर तेल अर्थव्यवस्था में हर साल 3 से 4% का विस्तार होगा। विश्लेषक ने कहा है कि 2030 तक सऊदी की सकल घरेलू उत्पाद में गैर तेल अर्थव्यवस्था का योगदान 56% हो जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 का सबसे बड़ा मकसद देश की तेल पर निर्भरता को खत्म करना है, जो कि आने वाले सालों में पूरा होता दिख रहा है। बता दें कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 25 अप्रैल 2016 को अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 लॉन्च किया था। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: सऊदी अरब की तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाना, अपने रीति रिवाजों को मानते हुए समाज का आधुनिकीकरण करना और सऊदी की वैश्विक छवि में सुधार लाना। इस प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब ने विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर सुधार किए हैं। सऊदी में स्वास्थ्य क्षेत्र और हाउसिंग सेक्टर में निजीकरण किया गया है, जिससे नौकरियों के अवसर बढ़े हैं। सऊदी विश्व के देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा देने की सभी कोशिशें कर रहा है। विजन 2030 के तहत ही सऊदी अरब रेगिस्तान में एक फ्यूचर सिटी नियोम बना रहा है। ये 170 किलोमीटर लंबा सीधी रेखा में बसा एक शहर होगा, जहां एक नकली चांद भी होगा। क्राउन प्रिंस MBS ने सऊदी की रूढ़िवादी इस्लामिक छवि में सुधार के लिए भी कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें महिलाओं को काम करने और कार चलाने की इजाजत जैसी चीजें शामिल हैं। हालांकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट 2030 को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दुनिया भर के मुसलमान सऊदी के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।